दोस्तों जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं सबको फेज 2 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको पता ही चल गया है कि अभी पेपर लीक हुआ था और कैसे लीक होता है और कैसे घोटाला होता है, कैसे करप्शन होता है, कैसे अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट का हक मार के किसी और को दे दिया जाता है पैसे के बेसिस पे। पैसे का खेल है। देखिए एक फोटो में आपको समझाया गया है कि ये है जूली। जूली से हीना कैसे बनी है। जूली लेकिन हीना बन के एग्जाम दे रही है। हीना विश्वास बन के एक छापामारी में पकड़ी गई है कि हीना विश्वास का जो पेपर दिया है उसको जूली ने दिया है। तो इस टाइप्स का, और जूली जो है गरीब है और पिछले साल नीट में 520 नंबर लाई थी और इनके पिताजी हैं जो सब्जी का दुकान चलाते हैं। तो पैसे के लालच में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं वो आके किसी दूसरे के एग्जाम में बैठ के और इस तरह का फोटो का एडिटिंग होता है, फोटो का ब्रिचिंग होता है कि दो कैंडिडेट्स का फेस लगभग मिल जाए और उनके बदले कोई और एग्जाम जाके दे पाए। इस बदले में स्टूडेंट को, जो गरीब बच्चे हैं उनको 5 लाख से 10 लाख के बीच में दिया जाता है और जिन बच्चों का कराना होता है उनको 25 से लेकर 30 लाख तक लिया जाता है। तो बीच में 20 लाख के आसपास का फायदा होता है। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप के ब्रीचिंग होती है। अब फेज 2 रजिस्ट्रेशन क्या है कि फेज 2 रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन है जो कि आपके एग्जाम के बाद करने हैं। अब इसमें क्या क्या है वो आपको डिटेल मैं बताता हूं। उससे पहले आपका जो रिजल्ट है पिछले साल 1 महीने के बाद हो गया था, यानी जब भी आपका एग्जाम हुआ था उसके 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ गया था। सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले प्रोविजनल आंसर की आएगा और कैंडिडेट चाहेंगे तो उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल आंसर की आएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट पिछले साल आया था 1 महीने के बाद, तो इस साल भी आप उम्मीद कर सकते हैं 1 महीने के बाद आएगा। लेकिन बीच में 2 चीजें आपको करनी होगी। एक तो आपका प्रोविजनल आंसर की अगर आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं और बीच में आपको ये रजिस्ट्रेशन फेज 2 का करना पड़ेगा जिसमें पर्सनल डिटेल्स, देखिए क्या क्या डिटेल्स है 1 से लेकर 5 तक, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, ये सारे आपको फिल करने होंगे फेज 2 में। और भी कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको करने होंगे क्योंकि फॉर्म को इन्होंने 2 पार्ट में कर दिया है। एक फॉर्म एग्जाम से पहले और दूसरा जो फेज है वो एग्जाम के बाद। ठीक है, तो आपका जो भी ये नोटिस आएगी वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नोटिस के द्वारा बताएगी। प्रोविजनल आंसर की भी आएगा तो उसके द्वारा पता चलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि पटना से लेके झारखंड से लेके और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, कहीं भी जो करप्शन से उससे बचा हुआ नहीं है। हर जगह दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर पूर्वोत्तर तक फैला हुआ है सोलवर गैंग की जाल। अब पुलिस भी हैरान है अब किसका अब सरकार को क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सरकार को क्या ठोस कदम उठाना चाहिए कि जिससे ये जो अच्छे बच्चों का सीट है जो पैसे देकर खरीदी जा रही है उनके साथ अन्याय हो रहा है। यानी जो अच्छे युवा अपने देश के पढ़े लिखे हैं उनके साथ अहित हो रहा है, अन्याय हो रहा है और पैसे से सीट बेची जा रही है। तो सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए? पहले भी ये हुआ करता था, आज भी है, लेकिन आज की जो सरकार जो ईमानदारी का डंका बजाती है, तो ईमानदारी का डंका बजाने वाली सरकार क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। और क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ऐसा ना हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।